ये है मॉर्गन हाउस। कुछ घर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बने होते, उनकी दीवारों में यादें फंसी होती हैं। और कुछ यादें मरने के बाद भी घर नहीं छोड़ती। पहाड़ों के बीच धुंध में छिपा एक पुराना बंगला, मॉर्गन हाउस। दिन में ये जगह खूबसूरत लगती है, लेकिन रात इसे बदल देती है। रात में ये घर सांस लेता है और कभी कभी चलता भी है। सर्दियों की छुट्टियां थी। दिल्ली से एक फैमिली घूमने निकली। राजीव, उसकी पत्नी नैना और उनके 2 बच्चे, 14 साल का कबीर और 9 साल की मीरा। राजीव चाहता था इस बार फैमिली ट्रिप कुछ अलग हो, भीड़ भाड़ से दूर, शांत जगह। तभी उसे मॉर्गन हाउस मिला। पुराना ब्रिटिश बंगला, पहाड़ों के बीच, इतिहास से भरा। उसे परफेक्ट लगा। उन्हें क्या पता था वो इतिहास अभी खत्म ही नहीं हुआ। शाम 5 बजे फैमिली वहां पहुंची। ठंडी हवा, चारों तरफ घना कोहरा और सामने मॉर्गन हाउस, बड़ा पुराना और अजीब तरह से शांत। इतना शांत कि अपनी सांसें तक सुनाई दे रही थी। मीरा ने धीरे से पूछा, पापा, ये घर उदास क्यों लग रहा है? राजीव हंस पड़ा। घर उदास नहीं होते बेटा, लेकिन केयर टेकर जो दरवाजे पर खड़ा था, उसने ये सुनकर राजीव की तरफ देखा, ऐसे जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। उनका कमरा था रूम नंबर 7। ऊपर मंजिल पर लंबा अंधेरा कॉरिडोर था और आखिरी में उनका कमरा। जब वो कॉरिडोर में गुजर रहे थे, नैना को लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात का खाना हुआ, सब नॉर्मल, लेकिन केयर टेकर जाते जाते बोला, सर, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलिएगा। राजीव मुस्कुराया, क्यों? केयर टेकर ने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि यहाँ रात में सब मेहमान नहीं होते। रात 11 बजे सब सो गए, लेकिन मीरा की नींद खुली। उसने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा है, लंबी औरत, सफ़ेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर। मीरा डर गई। उसने माँ को जगाया, लेकिन जब नैना ने देखा वहाँ कुछ था ही नहीं। उन्होंने सोचा बच्ची ने सपना देखा होगा, लेकिन मीरा ने कहा, मम्मी, वो मुझे देख रही थी। रात 1:40 पर कबीर वॉशरूम जाने उठा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई हाई हील्स पहनकर चल रहा हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे। कबीर ने सोचा कोई गेस्ट होगा, लेकिन आवाज उनके कमरे के सामने आकर रुक गई। और फिर दरवाजे पर 3 नॉक हुआ, ठक 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 ठक। कबीर जम गया। उसने पापा को जगाया। राजीव उठा, दरवाजे तक गया, लेकिन नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत खोलो। बाहर से कोई आवाज नहीं, सिर्फ धीमी सांसों की आवाज, जैसे कोई दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा हो, सुन रहा हो। सुबह राजीव ने केयर टेकर से पूछा, रात को कौन आया था? केयर टेकर चुप हो गया, फिर बोला, आपने दरवाजा खोला? राजीव, नहीं, मैंने दरवाजा नहीं खोला। केयर टेकर ने राहत की सांस ली। अच्छा किया। दूसरे दिन फैमिली ने आसपास घूमने का प्लान बनाया, लेकिन मीरा अजीब बिहेव कर रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। नैना ने पूछा, क्या हुआ? मीरा बोली, वो आंटी हमारे साथ आई है। नैना का खून जम गया। कौन आंटी? जो रात को हमारे कमरे में थी। उस रात राजीव ने डिसाइड किया, आज जागेगा, देखेगा सच क्या है। रात 2:13 पर वही फुट स्टेप्स, इस बार और करीब, टक 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 टक। लेकिन इस बार आवाज कॉरिडोर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। राजीव का गला सूख गया। उसने लैंप जलाया। सब सो रहे थे, लेकिन फ्लोर पर गीले पैरों के निशान बने थे बिस्तर के पास, और वो निशान धीरे धीरे मीरा के बेड तक जा रहे थे। अचानक मीरा नींद में बोलने लगी,
मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ उसकी अपनी नहीं थी, भारी, धीमी, अजीब। नैना रोने लगी। राजीव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने आंखें खोली और उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, कोई पुतली नहीं। अगली सुबह उन्होंने होटल छोड़ने का फैसला किया, सामान पैक किया, गाड़ी निकाली, लेकिन मीरा गायब थी। पूरे हाउस में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। फिर ऊपर मंजिल के बंद कमरे से आवाज आई, रूम नंबर 9, जो सालों से बंद था। दरवाजा खोला गया और अंदर मीरा खड़ी थी, कोने में, दीवार की तरफ मुंह करके धीरे धीरे कुछ गुनगुना रही थी। जब उसने मुड़कर देखा, वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मीरा जैसे नहीं लग रही थी। केयर टेकर बोला, वो उसे चुन चुकी है। राजीव चिल्लाया, कौन? केयर टेकर, इस घर की मालकिन। उसने बताया, सालों पहले यहाँ एक औरत की मौत हुई थी और तब से वो बच्चों को पसंद करती है, क्योंकि उसका अपना बच्चा कभी नहीं हुआ और वो किसी को चाहने नहीं देती। उस रात फैमिली ने आखिरी कोशिश की मीरा को लेकर भागने की, लेकिन जैसे ही मेन गेट पहुंचे, मीरा अचानक रुक गई और बोली, वो कह रही है ये अब मेरा घर है। उसकी आवाज़ एक बच्ची की नहीं थी। अचानक पूरे हाउस की लाइट्स जलने बुझने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। ऊपर कॉरिडोर में एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद गाउन, लंबे बाल और टूटी हुई गर्दन। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी और हाई हील्स की आवाज़। राजीव ने मीरा को उठाया और भागा, गेट पार किया और जैसे ही वो बाहर निकले, मीरा बेहोश हो गई। सुबह होश आया, उसे कुछ याद नहीं था। फैमिली वापस दिल्ली लौट आई, सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन 3 दिन बाद नैना ने देखा मीरा रात में कमरे के कोने में खड़ी रहती है, अंधेरे में, और किसी से बात करती है। जब पूछा, किससे बात कर रही हो? मीरा बोली, वो आंटी कह रही हैं वो अभी भी हमारे साथ हैं। आज भी कहा जाता है मॉर्गन हाउस में अगर किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो समझो वो अकेला नहीं खेल रहा, क्योंकि वहाँ एक औरत आज भी अपना परिवार ढूंढ रही है। और अगर उसे तुम्हारा बच्चा पसंद आ गया तो शायद वो उसे अपने साथ ले जाए। दोस्तों, मॉर्गन हाउस इंडिया के सबसे हॉन्टेड होटल में से एक है। आप लोग वहाँ एक बार विजिट जरूर करना और वहाँ आप हद से ज़्यादा नेगेटिव वाइब फील करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।